जय हिंद प्यारे बच्चे, मैं विकास भाई मैथ मस्ती एक बार फिर से लेखक ट्रिक पाठ के नाम, लेखक के नाम, जन्म, मृत्यु लेके आए आपके सामने। इससे पहले इस वीडियो का आप लोग जितना बिहार के विद्यार्थी पढ़ने वाला इस सभी के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हैं इसका मतलब आप लोग क्लास 10 में पढ़ते हो और लेखक ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो पर आप लोग आए हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक दीजिएगा। और यह वीडियो बनाने का मकसद है कि सिर्फ आप लोग को मैट्रिक एग्जाम में बढ़िया करने के लिए बनाते हैं। इतना आप या पूरे लेखक ट्रिक के याद कर लेंगे तो यहाँ से लेके 6 से लेके 8 नंबर आप लोग को यहीं से कंफर्म हो जाएगा। और लेखक ट्रिक है ना 6 से 8 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा आप लोग को। अगर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें 30 मिनट दीजिए, अगर मैं आपका समय बर्बाद करूंगा, अगर मैं आपका समय बर्बाद करूंगा तो आप लोग कमेंट में जो चाहे वो हमें कमेंट करके बताइएगा। आप एक बार 30 मिनट कान में हेडफोन लगा के आप लोग सुनिए और हम याद करा देंगे। अगर नहीं याद हुआ और दिल और दिमाग में दोनों के दोनों मैं बैठा दूंगा। आप लोग समझने की कोशिश करें और हम पूरे कोशिश करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से फांसी लगा के आप लोग को याद करा दे। फर्स्ट है कि पाठ के नाम है और कहता है कि श्रम विभाजन और जाति पराता। तो श्रम विभाजन और जाति पराता, तो श्रम विभाजन और जाति पराता में श्रम के मतलब मेहनत कौन करता है? जो भीम आदमी होता है वही ना मेहनत करता है। श्रम के मतलब श्रम आदमी कहता है, क्या कहता है कि हमें काम मत बांटो, हम भीम आदमी हम अकेले कर लेंगे। तो श्रम विभाजन और जाति पराता के लेकर कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर, तो अब भीमराव अंबेडकर पर है ना आदमी निबंध लिखने लगा। पहले भीमराव अंबेडकर को है ना कल पर पानी नहीं भरने देता था, अब लोग सब क्या करता है? निबंध लिखने लगा। तो उसका कौन सा विद्या हो जाएगा? निबंध होगा। तो कौन सा विद्या होगा? निबंध होगा। अब क्या होता है कि कहता है कि अगर भीम बनना है तो 18 के उम्र में 91 किलो के बोरा लेके चलना पड़ेगा। कितना के? 91 किलो के बोरा, तभी ना भीम बनेगा। छोटा ये ट्रिक नहीं समझ में आता बताते। देखो 18 के उम्र में 91 किलो के वजन होगा ना तब ये भीम होगा। अगर आप लोग 16 साल 17 साल के आप लोग होंगे, मैट्रिक में होंगे, पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तो आप लोग का वजन ज्यादा से ज्यादा 30 किलो, 35 किलो, 50 किलो, हाईएस्ट होगा तो 60 किलो के। तो आप लोग भीम आदमी नहीं ना, तो भीम आदमी आप लोग को भी बनना है। तो 18 के उम्र में 91 किलो वजन करना पड़ेगा। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हो जाएगा? 1891 में। उसका जन्म कब हो जाएगा? 1891 में। कहेगा भीमराव अम्बेडकर के जन्म कब हुआ? 1891 में। कौन सा भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ? तो आदमी कितना दिन भीम बन के रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा 56 साल, ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक भीम रह सकता है। वही से ज्यादा होगा तो 56 साल तक भीम बन के रहेगा। उसके बाद तो बुढ़ा के मरिए जाता है। तो उसका मृत्यु हो जाता है 1956 में। तो भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब होता है? तो 1956 में। कब होता है भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु? 1956 में। पूछेगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीम बनना है तो 18 की उम्र में 91 किलो के वजन करना है, तो उसका जन्म कब हो जाएगा? 1891 में। तो भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ? तो 1856 में। तो 20 के दांत, 2 नंबर है 20 के दांत। तो 20 के दांत किसको रहता है? सांप को रहता है। 20 के दांत सांप को रहता है। नीला नीला दांत रहता है, नीला नीला आंखों होता है सांप के। बिलोचन माने होता है, बिलोचन माने आंख होता है। तो 20 के दांत, तो 20 के दांत के लेकर कौन हो जाएगा? ललीन विलोचन शर्मा। अगर सांप अगर काटेगा ना तो 16 दिन हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। आप लोग को 16 दिन हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। उसका जन्म नलिन विलोचन शर्मा के जन्म 1916 में। कब? 1916 में। नलिन विलोचन शर्मा के जन्म कब हो गया? 1916 में। तो आप सांप काटता है ना तो उलट जाता है। सांप काटेगा, अपना विषवा अंदर डालेगा ना, अंदर देह के अंदर, तो काट के उलट जाता है। हकीकत बात है कि सांप काटेगा ना तो उलट जाता, पलट जाता है। तो 16 में जन्म हुआ, 1916 में जन्म हुआ, फिर 16 के पलटाएंगे तो 16 के पलटाएंगे तो कितने हो जाएगा? 61। कितना हो जाएगा? 61। तो मृत्यु कब हो जाएगा? 1961। सांप काट के पलटेगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। ललित विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो जाएगा? 1961 में।
तो 20 के दांत, तो 20 के दांत के कौन सा विद्या है? तो 20 के दांत हम लोगों को कहानियां सुनने में ना अच्छा लगता है, तो उसका कौन सा विद्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी होगा। क्या होगा? कहानी हो जाएगा। क्या होगा? कहानी हो जाएगा 20 के दांत। तो तीसरा नंबर है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम क्या सीखे हम लोग बताएंगे। विदेशी आदमी आया था, एक मैक्स मुलर नाम के आदमी था, वो भारत से बहुत चीज सीखा हुआ था, तो उसका लेखक कौन हो जाएगा? भारत से हमने क्या सीखा, तो उसका लेखक हो जाएगा मैक्स मुलर। कौन हो जाएगा? मैक्स मुलर। भारत से हमने क्या सीखा, उसका लेखक कौन हो जाएगा? मैक्स मुलर। सीखने की उम्र के कब से कब रहता है? 18 से 23 तक। तो 18 से 23 की उम्र रहेगा तभी ना कुछ सीखेगा। उम्र 18 से 23 रहेगा तब ना सीखेगा। सीखने की उम्र 18 से 23 तक। 18 से तो 1823 हो जाएगा। उसका मृत्यु अति उसका जन्म कब हो जाएगा? 1823 हो जाएगा। तो सीखने की उम्र हम लोगों को 18 से 23 है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना दिन सीख सकते हैं कोई चीज? 100 साल। कितना साल? 100 साल। तो उसका मृत्यु कब हो जाएगा? 1900 में मृत्यु हो जाएगा। 1900 में मृत्यु हो जाएगा। 1900 में मृत्यु हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1900 में मृत्यु हो जाएगा। तो भारत से हमने क्या सीखा? तो हम लोग भारत से क्या सीखेंगे? सब भारत में नेता लोग रहता है, सब भाषण मारता है। क्या मारता है? भाषण। तो उसका कौन सा विद्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। भाषण हो जाएगा। उसका कौन सा विद्या होगा? भाषण। कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं बाबू आप लोग तो बताओ। तो आप लोग नाखून 1-2 दिन बढ़ता है कि हजारों बेर आप लोग काट चुके हैं? तो नाखून क्यों बढ़ता है? तो उसका लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून 1-2 दिन थोड़ी ना बढ़ता है, 7 दिन बढ़ता है। 1-2 दिन आप लोग का नाखून 1-2 दिन बढ़ता नहीं, 7 दिन बढ़ता है। तो उसका जन्म कब हो जाएगा? 1907 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब होगा? 1907 में। ज्यादा से ज्यादा कितना दिन नाखून बढ़ सकता है? 60 से 70 से 80 साल तक। तो 80 साल बहुत हो गया। तो 1979 ईस्वी में उसका मृत्यु हो जाता है। कब? 1979 में। तो उसका तो एक बात के समय है कि नाखून काटते काटते अंगुली में, एक सेकंड ऐसे आप लोग याद करें, नाखून में लड़कियां लोग क्या लगाती है? ललता। क्या? ललता। थोड़ा गलती बोलो, क्या लगाता है? ललता। उसका कौन सा विद्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते? उसका कौन सा विद्या हो जाएगा? ललित निबंध। लड़कियां लोग अपना नाखून में ललता लगाते हैं, तो उसका ललता लगेगा तो उसका निबंध कौन हो जाएगा? विद्या कौन हो जाएगा? तो ललित निबंध हो जाएगा। कहता है नागरिक लिपि। तो नागरिक लिपि नगर में कैसा लोग रहता है? गुणवान लोग रहता है। कैसा लोग रहता है? गुणवान वाला। गांव से अपेक्षा नगर में बहुत गुण वाला लोग रहता है। तो नागरिक लिपि का लेखक कौन हो जाएगा? गुरु नानक मूल्य। तो गुरु नानक मूल्य। शहर में आप लोग जाइएगा ना, आप लोग सीधा 35 गुना टैक्स लगेगा। क्या गुना? 35 गुना। तो आप लोग क्या कहेंगे? ना हम 35 गुना टैक्स नहीं देगा, 9-10 गुना देंगे। तो उसका जन्म कब हो जाएगा? 1935 में। गुरु नानक मूल्य का जन्म कब हो जाएगा? 1935 में। आप लोग जन्म कब हो जाएगा? 1935 में। और मृत्यु कब हो जाएगा? अगर शहर में 35 गुना टैक्स लगेगा तो आप लोग कहिएगा ना हम 35 गुना टैक्स नहीं देंगे, 9-10 गुना देंगे। तो उसका मृत्यु कब हो जाएगा? 1909 में मृत्यु हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1909 में। तो नागरिक लिपि उसका कौन सा विद्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध होगा। तो बहादुर। तो बहादुर कौन होता है? तो बहादुर कौन होता है? जो अमर आदमी होता है ना, वही बहादुर होता है। बहादुर कौन होता है? जो अमर आदमी होता है वही बहादुर होता है। तो अमर कौन रहेगा? अमर आदमी होगा वही ना बहादुर होगा। तो बहादुर कहानी के लेखक हो जाएगा अमरकांत। तो बहादुर कहानी का लेखक कौन हो जाएगा? अमरकांत। तो अमर होने का उम्र कब से कब है? 19 से 25 साल। तो अमर आप लोग का जलवा दिखाने का 19 से 25 साल तक न। तो आप लोग जलवा दिखाएगा 19 के और 1925 में उसका जन्म हो जाएगा। 1925 में जन्म हो जाएगा। किसका? अमरकांत के जन्म 1925 में हो जाएगा। तो उसका मृत्यु कब हो जाएगा? 2014 ईस्वी में उसका मृत्यु हो जाएगा। तो बहादुर कहानी सुनने में ना हम लोग को अच्छा लगता है, तो वो हो जाएगा कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी होगा। क्या होगा? कहानी होगा। तो 7 नंबर है कि
परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा कौन निभाता है? तो आप लोग, हम लोग जैसा परंपरा नहीं निभाती है। राम जी था ना, राम जी था ना, वो परंपरा को बहुत अच्छी तरह से निभाते थे। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा हो जाएगा। तो परंपरा है ना, वो 2000 के बाद के आदमी, 2000 के बाद पहले के आदमी होता है ना, वही परंपरा निभाता है। तो परंपरा राम जी है ना 12 साल से ही ना परंपरा निभाने के शुरू कर दिया है। तो 1912 में उसका जन्म हो जाएगा। किसका? रामविलास शर्मा के 1912 में जन्म होगा। तो अब के लड़का लोग क्या करता है, 2000 के बाद जन्म लिया है ना, तो फाटल जींस पहनेगा। खास करके तो लड़कियां लोग में ये आदत चला गया है कि फाटल जींस यहाँ पर फाड़ चीर लेता है, पहनता है 2000 के बाद। मगर 1912 से बाद, 1912 के बाद देखिए ना, तो धोती कुर्ता बाबा दाई जब बाबा लोग पहनेगा। मगर अभी के लोग दूसरे ट्रिक पर चलता है। तो 1912 ईस्वी में उसका जन्म हो जाएगा। किसका? रामविलास शर्मा के। मृत्यु कब हो जाएगा? 2000 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 2000 में। तो 2000 ईस्वी में होगा। तो परंपरा उसका कौन सा विद्या हो जाएगा? निबंध होगा। कौन सा विद्या? निबंध होगा। तो जीत जीत में निखरता हूँ। क्या है? जीत जीत में निखरता हूँ। तो जीतता कौन है? जो पंडित, जो महाराज होगा वही ना जीतेगा। आप लोग भी देखे होंगे अपना गांव में, जो महाराज होता है वही जीतता है। तो उसका लेखक जीत जीत में निखरता हूँ, उसका लेखक कौन हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। उसका लेखक कौन हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। अगर एक बार आदमी जीते तो 19 साल के उम्र में एक बार जीतेगा। अगर 2 बार जीतेगा तो 38 हो जाएगा। तो एक बार लिखा है तो 19 है, 2 बार लिखा है तो 38। तो पंडित बिरजू महाराज के जन्म कब हो जाएगा? 1938 में। 19 दूना 38, तो 1938 में जन्म। अब उसका मृत्यु महाराज खुद जाने कब मृत्यु हुआ है। तो आप लोग पंडित बिरजू महाराज को जीतते हुए शास्त्रकार देखे है कि ना, तो उसका विद्या हो जाएगा शास्त्रकार हो जाएगा। उसका कौन सा विद्या होगा? शास्त्रकार। तो अभिनयो, उसका है अभिनयो। 9 नंबर है कि अभिनयो। तो अभिनयो के लेखक कौन हो जाएगा? तो अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी अभिनयो। तो अभिनयो के लेखक हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अशोक के पेड़ कितना फीट तक बढ़ सकता है? आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा अशोक के पेड़ कितना फीट तक बढ़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा 41 फीट बढ़ सकता है अशोक के पेड़। इसीलिए अशोक वाजपेयी के जन्म कब हो जाएगा? 1941 में। उसका कौन सा विद्या है? तो अभिनयो, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। अशोक के पेड़ काटिएगा आप लोग, तो अगर ज्यादा दिन छोड़ दीजिएगा तो उसमें से खून हल्का हल्का बहने लगेगा। तो उसका निबंध हो जाएगा ललित निबंध। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो। अभिनयो, अभिनयो नाम के एक पक्षी है अशोक वाजपेयी। अभिनयो के एक दिन एगो सांप काट लिया। तो अभिनयो के सांप काट लिया तो ये हल्ला करता है बचाओ बचाओ। तो इधर से पक्षी के राजा बाज होता है जो बचाने आता है। तो बचाने आता है, सांप काट काट के उसको खून बहा देता है। तो इसका विद्या कौन हो जाएगा? ललित निबंध। कौन सा विद्या हो जाएगा? ललित निबंध। 10 है कि मछली। तो मछली कौन खाता है? कुमारा मछली खाता है जिसका शादी ब्याह हो जाता है। जे कुमारा लोग तो मछली खावे नहीं करता है। तो मछली कहानी, तो मछली कहानी के लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। मछली कैसे किलो देता है? 150 के किलो। मछली कैसे किलो देता है? 150 के किलो देता। तो 150 के किलो देता। तो विनोद कुमार शुक्ल अकेले है, तू या 250 ग्राम मछली विनोद कुमार शुक्ल खाएगा। तो 250 ग्राम के कीमत आप लोग तो मैथ में बहुत तेज है, आप लोग हमें विश्वास है मैथ में बहुत तेज है। तो 250 ग्राम के कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। तो 150 के किलो है मछली, तो 250 ग्राम का आएगा तो 37.4 हो जाएगा। 37.4। तो उसका 4 पैसा कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो उसको साइड कर दो। 40 पैसा कोई नहीं लेगा तो उसको साइड कर दो। तो विनोद उसका जन्म कब हो जाएगा? जन्म कब हो जाएगा? 1937 में। तो मछली कहानी सुनने में अच्छा लगता है तो उसका विद्या हो जाएगा कहानी।
तो मछली कहानी का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। जन्म कब हुआ? 1937 में। कैसे? तो मछली 150 का किलो देता है, 250 ग्राम विनोद कुमार मछली खाएगा तो 250 ग्राम की कीमत हो जाएगा 37 रुपया। तो 37 रुपया 1937 में विनोद कुमार शुक्ल के जन्म हो जाएगा। कौन सा विद्या है? कहानी है। तो नौबत खाने में इबादत कहता है कि 11 नंबर है कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत, आप लोग लड़कियां लोग के देखिएगा, कहूँ जाएगा ना खाने उने, कहूँ जाएगा खाने उने में तो 9 बेर अंगुरी से पीस पीस के खाएगा, पीस पीस के खाएगा। तो उसका कौन सा विद्या हो जाएगा? उसका लेखक कौन हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। तो आप लोग भोज खाते होंगे तो 1-2 बेर आपको आप खाते होंगे तो दाल वाला आएगा, सब्जी वाला आएगा, पापड़ वाला आएगा, तिलौरी वाला आएगा, 7 बेर पूछ के देगा खाना कि भात लेवा हो, चावल लेवा हो, तो 7 बेर पूछेगा। तो उसका जन्म हो जाएगा 1977 में। कब होगा? 1977 में जन्म होगा। तो खाना कौन खाता है? पीस पीस के व्यक्ति न खाता है, तो उसका कौन सा विद्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र। खाना कौन खाता है? व्यक्ति, तो उसका कौन सा विद्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। तो अब है 12 नंबर में शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति कौन अपनाता था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति का कौन बनाता था? महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। उसका जन्म हो जाएगा 1869 ईस्वी में, 69 में, मृत्यु 1948 में। यह है शिक्षा शास्त्र। उसको बारे में आप लोग को बताना जरूरी नहीं, आप लोग खुद उसके बारे में समझ सकते हैं। तो एक बार और आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। आप लोग देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। कैसे? मेहनती कौन होता है? भीम आदमी होता है जो, तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर। जन्म कब हो जाएगा? 18 साल में 91 किलो के वजन बन जाएगा तो भीम हो जाएगा। 1891 में जन्म हो जाएगा। तो मृत्यु कब हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा भीम कब तक बने रहेगा? 56 साल। तो 1956 में मृत्यु हो जाएगा। कब मृत्यु कब हो जाएगा? 1956 में। तो कौन सा विद्या है? तो भीमराव अम्बेडकर पर आप लोग सब लोग क्या लिखता है? क्या लिखता है? निबंध। तो उसका हो जाएगा निबंध। तो आप लोग को आशा करते हैं कि हम ट्री के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और मैट्रिक एग्जाम पास में आ गया, आप लोग अच्छे से अच्छे कीजिए। इसी के साथ जय हिंद प्यारे बच्चे। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के आपको जितना मन है उतना शेयर करो। उसमें कुछ न कहूँगा, आप लोग इस वीडियो पर 50 लाइक दीजिएगा। शेयर पर शेयर आप लोग करते रहिए।